नेशन। मैं खुद भी GHQ का हिस्सा रहा हूँ। आई वॉज जनरल स्टाफ ऑफिसर इन कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन GHQ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो आप सिर्फ समझते हैं कि आपके नज़र में हैं, वो आप समझ भी नहीं सकते जो कुछ मैं जानता हूँ बेसिकली। आई एम नॉट टेकिंग द एज फॉर बीइंग जनरल स्टाफ ऑफिसर इन GHQ कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन। मैं आपसे बहुत ज़्यादा जानता हूँ। आई एम मोर प्रैक्टिकल। और वहाँ से अगर मैंने छोड़ा तो वहाँ से भी वजूहात थी। पाकिस्तान का जो मफाद है वो फौज से बढ़कर है। पाकिस्तान का जो मफाद है वो किसी भी सियासतदानों के या ब्यूरोक्रेसी से हर चीज़ से बढ़कर है। आई आस्क हिज बिकॉज ही हैज फेल्ड to provide the security to this nation and the frontiers of this country. आपका रेस्क्यू मिशन बहुत अच्छा है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, कंसेंसस जो पूरी कौम का है वो सिर्फ डॉक्टर प्रदीप पर Exactly. बाकी जितने आपने नाम लिए हैं वो सारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। The- पर कोई न कोई एजुकेशन है, बिल्कुल। आप काजी हुसैन ये का नाम लेते हैं, ये उन्होंने भी वो उस केस में 26 लाख रुपए दिए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनका नाम लेते हैं। कोई ऐसा इनमें इमरान खान है, उनकी अपनी अपनी कम्युनिटी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक बजा फरमा रहे हैं आप, लेकिन आप नो, इट्स नॉट दैट लाइन ऑफ लेंथ। हमें अगर मुझे ये क्वेश्चन लोगों ने उठाया, मैंने कुछ लोगों से डिस्कशन की कि whom should we invite and whom shouldn't। उसमें सियासतदानों को बुलाने का मकसद इसलिए था कि आप बैठे आके देखें, किसी को दावत दी जाती है, किसी का दिमाग पलटते को देर नहीं लगती, किसी को कन्विंस हो जाए उसको देर नहीं लगती। क्या पता जिनको हम समझते हैं कि वो कुफार है, कुफार को काफिर कहना भी मुनासिब नहीं है, किस वक्त उसका दिल पलट जाए। जब हमने ये लाइन ऑफ एक्शन वहाँ से लेनी थी कॉन्फ्रेंस के अंदर कि वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन ऑन द कंक्रीट, खा वो इमरान खान हो, खा वो काजी साहब हो, या वो खुद जनरल हमीद गुल हो, वी हैव टू पुट अ लाइन ऑन द कंक्रीट कि आर यू विद अस, आर यू विद द एनिमीज ऑफ पाकिस्तान। उसकी कीमत हरगिज नहीं है कि वो जो कहेंगे दैट विल बी डिक्टेशन। अगर हमने डिक्टेशन ली होती तो आज किसी बड़े ओहदे पर बैठे होते, या ब्यूरोक्रेसी में या किसी और इदारे के अंदर। जी, वन बाई वन। जी जी, ये आपने लिखा है कि हमें दुनिया की 10 दलील-तरीन कौमों में शामिल कर जी, दिया। हमारे लोगों ने। पाकिस्तानी कौम को भी आप दलील-तरीन कौमों में किसको शामिल कर रहे हैं। किसको पाकिस्तानी कौम को भी पाकिस्तान देख, जी मैं आपको खुद बताता हूँ। पाकिस्तानी कौम को दलील पाकिस्तानी कौम को नहीं, आप इसको पढ़े। हमारे सियासतदानों ने कहाँ पहुँचा दिया है? आप मुझे बताइए, आप अमेरिका से पैसे लिए बगैर कैन यू रन दिस अफेयर्स ऑफ द स्टेट? आप मुझे बताइए, फौज की तनख्वाह, सियासतदानों की तनख्वाह, ब्यूरोक्रेसी तनख्वाह कहाँ से आती है? आपका $56 बिलियन का कर्जा है। क्या ये कौम जिसके पास हमारे पास खाने को नहीं, मैं खुद उस कौम में शामिल हूँ। आई एम नॉट आउटसाइड पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। अपने आप को मैं उस पर पहले शामिल करता हूँ बिफोर आई पुट इट टू एनीबडी एल्स। लेकिन मामला ये है, हकीकत को जानना चाहिए। कबूतर के आंखें बंद करने से बिल्ली चली नहीं जाती। हमारा दुनिया में जो स्टेटस है वो हमें जानना चाहिए और हमें उसकी इस्लाह करनी चाहिए। अपनी इज्जत और बका की जंग लड़नी चाहिए। और जब आप जंग और अपनी इज्जत और बका और कौमियत, नहीं गाली देने की बात नहीं है, एहसास पैदा करने की बात है। दुनिया में आप डोंट टेक माई वर्ड्स, एक्सप्लोर द सर्च इंजन, एक्सप्लोर द इंटरनेशनल जो बुक्स हैं, उसमें यू विल फाइंड आउट कि पाकिस्तान इस रैंकिंग में कहाँ आता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। प्राउड पाकिस्तानी का मतलब ये है कि मैं फ़ख्र से पाकिस्तान कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान, जब मैं बाहर मुल्क में भी था वहाँ पर भी मैंने ये पाकिस्तान का अलम बड़ा किया और मुसलमानों का झंडा लड़ाया। आप मेरी जाके देखें कि मैंने किस तरह से मुसलमानों के लिए केस लड़ाए, किस तरह पाकिस्तानियों के लिए केस लड़ाए। आप मेरे आर्टिकल्स पढ़ें जो नेशन में है, फ्रंटियर पोस्ट में है, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर है और दुनिया के बाकी मीडिया के अंदर है। देन यू वुड नो कि हाउ हैव बीन फाइटिंग फॉर द केस ऑफ पाकिस्तान एंड द मुस्लिम वर्ल्ड। प्रेस, जहाँ तक रेस्क्यू मिशन का मामला है, हमारा रेस्क्यू मिशन इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक। हमें ये जो आपने बात की इन पार्टिसिपेंट्स की, मुझे ही बताइए, आप भी तो ये समझते हैं कि जब तक ये सियासतदान ना आए कवरेज ना दी जाए। आप अपने आप से ये पूछिए कि आप भी उन लोगों को आगे डालना चाहते हैं जो बिल्कुल क्लीन स्लेट हैं, जो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनको एजुकेटेड लोगों को आगे लेके आएँ ताकि साफ़ सुथरी क़यादत आपको मिले, मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग आपको मिले। और जब तक आप इन्हीं सियासतदानों को आगे प्रमोट करते रहेंगे तो ये छोटा तबका जो मुहिब्बुल वतन है वो तो पीछे रह जाएगा। मकसद सिर्फ कहने का इतना ये है कि खुदारा इस हमारी कश्ती इस वक्त भंवर में है, हम सबको मिल के काम करना है।
बतौर मीडिया आप पे एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप उन लोगों को प्रमोट करें जो बेसिकली पाकिस्तान की बका की जंग लड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान को दुनिया में बाइज्जत रिस्पेक्टेबल बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान की खोई हुई साख को बहाल करना चाहते हैं, इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान को रेस्टोर करना चाहते हैं, राइट फ्रॉम खैबर टू कराची। ये किसी का इस्तेकाक नहीं है कि पाकिस्तान की हदूद में आके ड्रोन्स के हमले करें, उसके अगेंस्ट पैसे मिलते हैं। आप मुझे बताइए कौन जिम्मेदार है इसका? अगर वो ड्रोन्स के पैसे अगर आपको ना मिले तो हमारी जो, तो आप मुझे बताइए, आप जाके पूछे अगले दफ़ा में जाके डिफेंस मिनिस्टर से पूछे, एजुकेशन मिनिस्टर से पूछे, फाइनेंस मिनिस्टर से पूछे कि आपके बजट के खसारे कहाँ से पूरे होते हैं। कुछ आप इंटरनल लोन्स लेते हैं, कुछ एक्सटर्नल लोन्स लेते हैं। हाँ, आप मुझे हाल ग्रुप को आपने कवर किया होगा मैनी टाइम्स। डिड यू एवर आस्क हिम कि तुम क्या ट्रेड कर रहे हो? तुम हमें डॉलर देते हो और हमारी इंटेग्रिटी को सेल कर रहे हो। तुम समझते हो कि तुम हमारा डॉलर देके मुँह बंद करोगे और खैबर जो सरहदी इलाके हैं, जो आपके जो एजेंसीज के इलाके हैं, उनको तबाह बर्बाद करोगे। इट डजंट वर्क दैट वे। हमारा पाकिस्तान खैबर से लेकर कराची तक एक मुत्तहिद कौम है और ये पंजाबी, बलोची, पख्तूनी सरहद अगर किसी एक एजेंडे पे मुत्तहिद हो सकते हैं वो सिर्फ इस्लाम है और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर ही बना था और अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर ही कायम रहेगा। थैंक यू वेरी मच।